पुलिस हमें रात भर पीटती रही, तब तक पीटती रही जब तक मैं बेहोश नहीं हो गया। पुलिस हमें जबरदस्ती कबूल कराना चाहती थी, जबरदस्ती अपराध कबूलवाना चाहती थी, लेकिन मैंने कोई अपराध किया ही नहीं था तो कबूल कैसे लेता। फिर पुलिस ने जबरदस्ती ना कबूलने पर हमारे नाखून तक उखाड़ लिए। ये कहना उनका है जिन्होंने पुलिस की बर्बरता ना सिर्फ देखी बल्कि पूरी रात झेली भी है। पुलिस ने किस तरीके से 3rd डिग्री टॉर्चर किया, शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं छोड़ा जिस पर मार के निशान ना हो। ये सब कुछ पुलिस वाले ने इसलिए किया क्योंकि इन युवकों पर मूर्ति तोड़ने का आरोप है। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आपको बता देना चाहती हूँ, ना तो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, ना किसी पूजा स्थान से तोड़ी गई, बल्कि निर्माणाधीन मूर्ति को तोड़ा गया। मूर्तिकार जो मूर्तियां तराशते हैं, कोई भोलेनाथ बनाता है, कोई गणेश बनाता है, कोई सरस्वती, कोई लक्ष्मी, कोई दुर्गा, वो मूर्तियां जो मिट्टी की होती हैं उन्हें मूर्तिकार तराशते हैं। उसके बाद देवी की प्रतिमा या भगवान की प्रतिमा या राक्षस, अलग अलग तरीके की चीजें बन जाती हैं। एक मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार के कारखाने से खंडित मूर्ति के आरोप में इन 3 युवकों को इस तरीके से पुलिस ने 3rd डिग्री टॉर्चर किया क्योंकि इन पर मूर्ति तोड़ने के आरोप थे। अब आपको मैं बताती हूँ, रवि अजमेरी जो 21 साल के हैं, रितेश अजमेरी जो 23 साल के हैं और रितेश सिनम जो 23 साल के हैं, इन पर मूर्ति तोड़ने का आरोप है। दरअसल 5 अगस्त को खंडित मूर्तियां पाई गई और मूर्ति किसने तोड़ी इसके लिए पुलिस ने 50 सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले। उसके बाद इन 3 युवक का नाम जो है वो सामने आया। अब इन 3 युवक का ये कहना है कि दरअसल ये मूर्ति तोड़ने नहीं बल्कि मूर्ति खरीदने गए थे। इन्होंने वो पर्चा भी दिखाया, उस पर्चे पर इनका नाम भी है, रसीद भी है। स्क्रीन पर आप देखिए, ये रिसिप्ट है, रसीद है, जिसमें रितेश का नाम भी है और काली माता की मूर्ति खरीदने के लिए लिखा भी हुआ है, दाम भी लिखा हुआ है। और ये वो रसीद है जिस रसीद को दिखा के रितेश बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल वो उस कारखाने में मूर्ति खरीदने गए थे जिसको उन्होंने खरीदा भी और ये रिसिप्ट उन्हें मिले भी। अब बकाया पैसा देने के लिए वो वहां जाते हैं, वहां पर कोई कारीगर नहीं मिलता है, इसलिए थोड़ी देर तक वहां पर इंतजार करते हैं। उसके बाद वो आगे बढ़कर दूसरे मूर्तिकार के यहाँ इसलिए जाते हैं क्योंकि मूर्ति की आवश्यकता थी, अगर यहाँ पर ना मिल पाए तो दूसरे जगह से खरीद लिए। वहां पर भी दरवाजा बंद था, इसलिए थोड़ी देर खड़े रहने के बाद ये तीनों युवक वहां से निकल कर जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, चौराहे पर जाते हैं, पेट्रोल डलाते हैं, समोसा खाते हैं, हनुमान जी को पट्टी चढ़ाते हैं। उसके बाद एक अलग मंदिर में दर्शन कर रात अपने घर लौट जाते हैं। देर रात फोन की घंटी बजती है और यह सूचना दी जाती है कि तुम्हें पुलिस मूर्ति तोड़ने के आरोप में ढूंढ रही है। तीनों युवक घबरा जाते हैं कि इन्होंने कोई ऐसी गलती ही नहीं की है, फिर पुलिस इन्हें ढूंढ क्यों रही है। तीनों युवक बाइक से फिर से उसी जगह पहुंचते हैं जहां पर उन पर मूर्ति तोड़ने का आरोप था। वहां पर पुलिस उन्हें धर दबोचती है और पूरी रात उनके साथ टॉर्चर होता है। ये खुद वो 3 बच्चे बता रहे हैं, 3 युवक बता रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि जब मूर्ति खंडित पाई गई तो क्या पुलिस ने सबसे पहले जांच की? उनके पास कोई पुख्ता सबूत था जिसके आधार पर यह पता चलता है कि इन्हीं तीनों युवकों ने वो मूर्ति तोड़ी? किसी सीसीटीवी फुटेज में मूर्ति तोड़ते ही इन बच्चों की फोटो मिली हो, इन लड़कों की फोटो मिली हो? जवाब है नहीं। क्या पुख्ता जांच की गई? जांच के आधार पर इन्हें गिरफ्तार किया गया? जवाब है नहीं। क्या 3rd डिग्री टॉर्चर देने से पहले इनके परिवार वालों को कुछ भी बताया गया? नहीं। ये बताया गया कि किस थाने में इन युवकों को ले जाया जा रहा है? नहीं। क्या इससे पहले इन युवाओं ने इससे पहले कोई ऐसा अपराध किया है? जवाब है नहीं। जब इन लोगों ने कुछ ऐसा किया ही नहीं तो फिर इस तरीके की बर्बरता पुलिस द्वारा क्यों की जा रही है? मध्य प्रदेश की ये जो घटना है वो सवाल पैदा करती है कि क्या दलित समाज से आने वाले इन युवकों को टॉर्चर सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि ये उस समाज से आते हैं जिन पर टॉर्चर करना आसान है? बड़ा सवाल ये है कि इन 3 युवकों को इतना टॉर्चर क्यों किया गया? जब कोर्ट में इन्हें पेश किया गया तो कोर्ट ने इन्हें बेल दे दी। सबसे पहले बेल मिली इन लड़कों को क्योंकि इनके पास रिसिप्ट थी, रसीद थी और इस रसीद के आधार पर ये लड़के बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये मूर्ति बनाने वाले कारखाने में इसलिए गए क्योंकि इन्हें मूर्ति खरीदनी थी और इन्होंने मूर्ति खरीदी भी, इसका रसीद भी है इनके पास। अब आप ही मुझे बताइए कि जिस तरीके से इन बच्चों के साथ टॉर्चर किया जा रहा है, क्या कानून में इसकी इजाजत है? जवाब है नहीं। क्या पुलिस जबरन किसी से अपराध
कबुलवाने के चक्कर में नाखून उखाड़ सकती है? जवाब है नहीं। पुलिस ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन सब कुछ गैर कानूनी तरीके से किया गया है। 24 घंटे के अंदर इन लड़कों को कोर्ट में पेश करना था, इनकी पेशी होनी थी, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। वो थाने के अंदर इनके साथ टॉर्चर करते रहे। परिवार वालों का ये कहना है कि पुलिस ने जिस तरीके की बर्बरता दिखाई है, ये कतई बर्दाश्त की चीज नहीं है। आप ही बताइए कि जो कुम्हार मूर्ति बनाता है वो अलग अलग तरीके की मूर्तियां बनाता है, कभी सीता, कभी राम, कभी हनुमान, कभी भोलेनाथ, कभी गणेश, कभी सरस्वती, कभी दुर्गा, कभी काली, कभी भवानी, किसी की भी मूर्ति बनाता है। उस मूर्ति में जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती या किसी पंडाल में उसे स्थापित नहीं किया जाता, तब तक वो सिर्फ और सिर्फ मूर्ति रहती है। वो सिर्फ मिट्टी का एक टुकड़ा होता है जिसे तराशा गया होता है। वहां पर दुर्गा भी बन सकती है, राक्षस भी बनाया जा सकता है, या गुड्डा गुड़िया भी बनाया जा सकता है। फिर उन लड़कों पर इतना टॉर्चर क्यों किया गया? किसकी भावना इतनी आहत हो गई कि पुलिस इस तरीके का टॉर्चर करती रही, पुलिस इस तरीके की बर्बरता करती रही? उसको इजाजत किसने दी? बड़ा सवाल यही है। भाजपा राज में जिस तरीके से दलितों को इस तरीके से पीटा गया है, इसको लेकर कांग्रेस जो है वो विवाद कर रही है, कांग्रेस जो है वो सवाल पूछ रही है। पुलिस को इतनी फ्री हिट कैसे मिली है, इसको लेकर एक हंगामा जो है वो मध्य प्रदेश में बरपा हुआ है। ये कहा जा रहा है कि जबरन जो है वो पुलिस इन लड़कों से कबुलवाने के चक्कर में इस तरीके का टॉर्चर करती रही, पूरी रात पीटती रही। और जब इन 3 लड़कों को कोर्ट से बेल मिली और ये अपने घर गए, परिवार वालों ने इनकी हालत देखी और उन्हें सांप सूंघ गया। शरीर का कोई भी अंग ऐसा नहीं बचा था जिसपे निशान ना हो, उस काली रात का दर्द ना बयां कर रहा हो, ऐसा शरीर का कोई अंग ना हो। पुलिस अपनी बर्बरता का चरम सीमा जो है वो क्रॉस कर देती है, 3rd डिग्री टॉर्चर देती है, कबुलवानी के चक्कर में नाखून तक उखाड़ लेती है। ये सब कुछ उन लड़कों का कहना है जो वो सब कुछ सह चुके हैं। अब इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की बात जो है वो कही जा रही है। कहा जा रहा है कि पुलिस जो है वो निष्पक्ष जांच करेगी। क्या अपने ही लोगों के खिलाफ पुलिस जांच कर पाएगी? थाने के अंदर जितने लोग थे, जिन लोगों ने इस तरीके की बर्बरता की, क्या जांच में उनके खिलाफ कुछ भी निकल कर सामने आ पाएगा? क्या इनकी नौकरी से इन्हें बर्खास्त किया जा पाएगा? क्या इनको इनके किए की सजा मिल पाएगी? शायद नहीं, क्योंकि अपने ही विभाग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना बड़ा मुश्किल होता है। वो भी तब जब सब कुछ जानबूझकर किया गया हो, वो भी तब जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ आरोप था, ना आपके पास कोई सबूत था, ना आपने सीसीटीवी फुटेज में इस तरीके की घिनौनी हरकत करते पकड़ा था, ना कुछ भी आपको पुख्ता सबूत मिले थे, फिर भी आपने इस तरीके की बर्बरता क्यों की? बड़ा सवाल ये है। ये वही मध्य प्रदेश है जो 2 साल पहले एक ऐसे ही अपराध का साक्षी बना था, जब भाजपा के एक नेता आदिवासी के ऊपर पेशाब करते पकड़े गए थे। वो भी वीडियो हम सभी ने देखा था और बड़ा हंगामा हुआ था, लेकिन फिर रात गई बात गई, चीजें जो है वो खत्म हो गई। इसीलिए हमने उस तरीके के अपराध से कोई सीख नहीं ली, इसीलिए इस तरीके की घटना फिर से देखने को मिली है। मध्य प्रदेश के पूर्व कांग्रेस प्रमुख जो हैं अरुण यादव, उन्होंने पुलिस की इस बर्बरता पर जो है एक वीडियो लगाकर पोस्ट किया सोशल मीडिया एक्स पर। उन्होंने पुलिस की बर्बरता के बारे में लिखा और कहा कि जिस तरीके से पुलिस ने उन लड़कों पर जो है उन्हें हिरासत में लिया, जिस तरीके से उन्हें यातनाएं दी, उनका नाखून उखाड़ा, ये सब कुछ क्रूर था। इससे ज़्यादा और बुरा कुछ नहीं किया जा सकता था। जिस तरीके से 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया, ये पूर्णतः अमानवीय था और पुलिस ने ऐसा क्यों किया, ये सवाल जो है वो उठाया है। इसके अलावा बहुत सारे लोग इस पूरे वीडियो को, अलग अलग तरीके के फोटोज को निकालकर पुलिस द्वारा किए गए मनमाने रवैये पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। मेरा भी एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। मैं पूछना ये चाहती हूँ कि इन लड़कों पर सिर्फ आरोप था, आरोप साबित नहीं हुआ था, और अगर साबित हो भी जाता तो भी दंड देने का अधिकार पुलिस के पास नहीं है। कोर्ट है, जज हैं, वकील हैं, पूरा प्रोसेस है भाई। ये पुलिस वाले कैसे 3rd डिग्री टॉर्चर देने लगते हैं, कैसे किसी को उठाकर मारकर पीट कर इस तरीके की चीजें करते हैं, और जब पुलिस गलत साबित हो जाते हैं तो क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन होता है? अगर नहीं होता है तो क्या एक तरीके से पुलिस को छूट दी जाती है कि वो इस तरीके की बर्बरता करते रहें, इस तरीके से अपना मनमाना रवैया अपनाते रहें, किसी को भी उठाएं, पीटें, लतियाएं, उनके साथ किसी भी तरीके का टॉर्चर करते रहें और उन्हें फ्री हिट मिलती रहे? मतलब खाकी वर्दी मिली है जनता की सेवा करने के लिए, वो छोड़कर ये सब कुछ करने को तैयार है। मध्य प्रदेश की यह घटना
एक मानवीय दृष्टिकोण से हमारा और आप सभी का सिर जो है वो झुका देती है। मैं मानती हूं कि बहुत सारे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं, हर छोटी बड़ी बातों पर आहत हो जाती हैं, तो क्या पुलिस को इतनी इजाजत मिलनी चाहिए? एक वो मूर्ति जो अभी निर्माणाधीन थी, वो मूर्ति जो अभी बनी ही नहीं थी, आधी अधूरी मूर्ति जिस पर तोड़ने का सिर्फ आरोप लगा था और उनके साथ इस तरीके का टॉर्चर हो गया। ये पूरा मामला मध्य प्रदेश में टूल पकड़ रहा है। पूरे मामले को लेकर जो है वो जाटव समाज जो है वो एक तरीके का आंदोलन रूप ले रहा है और न्याय की गुहार लगा रहा है। अब पता नहीं उन्हें न्याय मिलेगा या नहीं, पता नहीं हमारा समाज उनको सम्मान दे पाएगा या नहीं, लेकिन इन 3 बच्चों के साथ जो कुछ भी हुआ है वो पूर्णतः अमानवीय है, वो बहुत गलत है। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद।